पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम की शहादत के महापर्व मुहर्रम का बुधवार को समापन हुआ। मुहर्रम के दौरान कौमी एकता, सांप्रदायिक सद्भाव के अनूठे नज़ारे दिखाई दिए। मुस्लिमों के साथ साथ बड़ी तादाद में हिंदुओं ने भी अकीदत के साथ सवारियां रखीं, लंगर बांटा, सजावट की। मुहर्रम पर्व पर शासन प्रशासन द्वारा भी कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवेदनशील और मुख्य मार्गों पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई थी। दोपहर जोहर की नमाज के बाद इमाम बाड़ों से सवारियां और ताजियों का निकलना शुरू हुआ। जुलूस में लगभग इस वर्ष 300 सवारी और 55 छोटे बड़े ताजिया शामिल हुए। बड़ी तादाद में वाहनों पर लंगर इमाम आली मुकाम तकसीम किया गया। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों का जुलूस बाहुराबाग, चारखंबा, मछली मार्केट, मिलौनीगंज, कोतवाली, कमानिया, बड़ा फुआरा, बलदेव बाग होते हुए रानीताल करबला पहुंचा। जुलूस पथ पर खड़े जायरीनों ने नम आंखों से ताजिया सवारी की जियारत की और विदाई दी। मुहर्रम के जुलूस में भव्य एवं कलात्मक ताजिए शामिल हुए। सुलेमानी मस्जिद का ताजिया गुल बाबा अशरफी द्वारा कायम मन्नत वाला ताजिया, बुर्राक वाला ताजिया जन आकर्षण का केंद्र था। किन्नरों का ताजिया भी जुलूस में शामिल था। कांधों पर ताजिया रखे अकीदतमंद या हुसैन का नारा बुलंद कर रहे थे। अकीदतमंद अपने बच्चों को ताजिया के नीचे से निकाल रहे थे ताकि उन पर इमाम अली मुकाम की नजरें करम बनी रहें। जुलूस में विभिन्न आकार प्रकार की सवारियां शामिल थीं। बाबा साहब पर हाल की आमद थी। हाथ में मोरछल लहराते हुए चल रहे बाबा साहब, लोगों के पास अकीदतमंद की भीड़ लगी थी। अनेकों सवारियों पर चांदी के छत्र लगे हुए थे। मुहर्रम के जुलूस में काफ़ी तादाद में लंगर बांटने वाले वाहन भी शामिल हुए। सवारी ताजिए के जुलूस रानीताल करबला की तरफ और लंगर बांटने वाले वाहन रानीताल ईदगाह की तरफ बढ़ते रहे। परंपरानुसार ताजिए और सवारियां रानीताल करबला में ठंडे किए गए। जबलपुर संस्कारदानी का मुहर्रम का जो पर्व है वो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। जबलपुर वैसे भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए देश में जाना जाता है और ये मुहर्रम का पर्व सभी धर्मों के लोग, सभी मज़हबों के लोग इमाम अली मुकाम की याद में मनाते हैं। आज मुहर्रम का आखिरी दिन यानी आशूरा का दिन है। पिछले 25 वर्षों से परंपरा चली आ रही है लंगर तकसीम करने का, जो कि वेजिटेरियन होता है। ये ताजिया हनुमान ताल चांदी चौक का है। इस ताजिया को बनती हो गया कम से कम 200 से 250 साल। हम लोग छठवीं पीढ़ी हैं। ये ताजिया हमारे वालिद साहब के नाम से लाला पहलवान ताजिया वालों का, और पूरा सहयोग रहता है मोहल्ले वालों को लाने ले जाने में हम लोग का। हम मिल के बनवाते हैं इस ताजिए को, एक महीने में तैयार करते हैं हम लोग। सारे इमाम अली मुकाम ने जो दिया, शहीद होकर इस्लाम को बचाया है और हम जैसे गुनाहगार की उम्मत के लिए सब रहा मामला शहीद होने का। नाना की उम्मत बचाया है। यहाँ पर 10 सिविल डिफेंस का बल लगा है, 10 SDRF का बल लगा है और ये 2 बजे से यहाँ मुस्तैद हैं और ये विसर्जन होने तक ये हमारी टीम बराबर निरंतर यहाँ पर मुस्तैदी से कार्य करेगी और किसी को भी गहराई में जाने से रोकेगी। और कोई आपदा अगर कोई बाय दफ़े होती है तो उसके लिए मुस्तैदी के साथ उनको बाहर निकाला जा सकता है। हमारी टीम बिल्कुल तैयार है उसके लिए। इसमें अंदर जाने के लिए भी इजाज़त किसी को दी जा रही है? नहीं, किसी को नहीं दी जा रही है। इनको हम घाट के ऊपर ही रोक दे रहे हैं। बच्चे हैं, उनको हम हिदायत देते हैं कि बेटा आगे मत आइए आप लोग। और जो सवारियों के साथ आए हैं वो अपनी सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा घाट के पास जाने से रोकने के लिए हम उनको
पुलिस प्रशासन की मदद से उनको रोका जा रहा है। नाम शहीदान करबला का आज उर्स मनाया जा रहा है जबलपुर में, जो कि सर्वधर्म के लोग इस जुलूस को मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। आज उसी परंपरा को कायम करते हुए 30 साल से हमारा मंच यहाँ पर लंगर वितरण का कार्यक्रम करता है, जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम करते हैं। इस जलसे मुबारक में हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि भारत में इसी तरीके से कौमी एकता बनी रहे, सारे लोग मिलजुल कर भारत का विकास बढ़ाएं।